हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मैं आपका एक बार फिर से सुपर अकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस, आज न्यू चैप्टर है भिन्न या फ्रैक्शन, और इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है? तो चैप्टर के लास्ट तक बने रहें। इसकी क्लास 2 होंगी बेटा, फर्स्ट और सेकंड 2 क्लास होंगे, और 2 क्लास में भिन्न ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि आपको कोई भी इसके बाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भिन्न से, और कोई डाउट छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है बेटा? मेरी वॉइस क्लियर होगी वो? तो मुझे मैसेज करें, जल्दी से कमेंट करें भाई। चलो भाई, यहाँ जाइए जल्दी से, क्लास शुरू करते हैं बेटा। चलो रहा, तो चैप्टर है बेटा फ्रैक्शन या भिन्न। इसमें भिन्न कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले ये देखेंगे ना। तो भिन्न को मैंने एक टाइप भिन्न मैंने टाइप कराई है बेटा, उस पर ध्यान दें थोड़ा सा कि सबसे पहले होती है बेटा उचित भिन्न। लिखना शुरू करें, कॉपी पेन निकाल के तैयार रखें बेटा, और देख जरा कि सबसे पहले होती है एक उचित भिन्न। और उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश छोटा हो और हर से, जिसका अंश छोटा हो हर से, उसे उचित भिन्न कहते हैं, उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5/8 अंश छोटा है हर से, ठीक है? अगला एग्जाम्पल 3/4, 3/4 अंश छोटा है किससे बेटा? हर से। 22/29, 22/29 हर से छोटा है अंश, ठीक बेटा? और 13/17, 13/17 हर बड़ा है अंश से, ठीक है? और भिन्न जो होती है बेटा, भिन्न बराबर होती है अंश बटे हर, अंश बटे हर, ये भिन्न होती है। तो उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश छोटा हो हर से सदैव, ठीक बेटा? चलो भाई, दूसरी तरफ चलते हैं बेटा कि अनुचित भिन्न। नंबर 2 पे आता है बेटा अनुचित भिन्न। वो भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से, जिसका अंश बड़ा हो हर से, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। जैसे 8/5 है बेटा, 8/5 अंश ये रहा, हर छोटा है अंश से, हर छोटा है अंश से। 3/2 अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से। आगे 13/9 अंश बड़ा है बेटा हर से, ठीक है? जल्दी नोट करें, अनुचित भिन्न वो होती है जिसका अंश बड़ा हो हर से, तो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है? जल्दी नोट करें भाई। नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। नंबर 3 पे आता है मिश्रित भिन्न। कौन सा बेटा? मिश्रित भिन्न। जहां पूर्णांक और उचित भिन्न हो। पूर्णांक होता है किसी संख्या में, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमने 8 में भाग दिया हमने 6 का, तो कितनी बार जाएगा बेटा? 1। पहले तो 1 बार गया, और जो बचा हुआ है 2/6, या हम कहते हैं 1/3। तो 1 सही 1/3 आ गया। तो जो 1 बार गया है बेटा, ये अपने आप में क्या है? ये पूर्णांक है बेटा। क्या है बेटा? ये पूर्णांक है। उचित भिन्न वो होती है जब हर बड़ा हो, हर छोटा हो, हर बड़ा हो अंश से, ठीक है? यही बताया था मैंने। तो हर बड़ा है किससे? अंश से। क्लियर है? बात समझ में आ गई भाई? क्लियर? जल्दी नोट करें भाई। जल्दी नोट करें भाई। अगला क्वेश्चन, अगले फ्रैक्शन, अगले भिन्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तुल्य भिन्न जिसे बोलते हैं हम, तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न क्या है? वह भिन्न जब संख्याओं के मान समान हो। जैसे मैं आपसे कहूँ 5/10 है बेटा, 5/10 को मैं क्या कहूँ? 1/2 कह सकता हूँ या नहीं? 5/10, या मैं आपसे कहूँ 1/2। अब जो 1/2 है वो 10/20 के बराबर है क्या? 10/20, या 0 कटेगी, क्या बचेगा बेटा? 1/2, तो बराबर है आपस में। अगला देखो फ्रैक्शन 15/30, 15/30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2, या 25/50, 25/50 को मैं ये कहूँगा कि बेटा 1/2, तो बराबर है। जब बराबर की बात आए तो क्या कहते हैं? उसे तुल्य भिन्न कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न कहते हैं। जल्दी नोट करें भाई, बात समझ में बेटा यहाँ तक?
तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? जब संख्याओं के मान बराबर हों, जब संख्याओं के मान बराबर हो। नेक्स्ट भिन्न पर चलते हैं, नंबर 5। नंबर 5 भिन्न में क्या कहता है? देखो, समान भिन्न। समान भिन्न जिसका हर समान है, जिसका हर समान है। तो बेटा जैसे मैं आपसे कहूं कि 3/6, क्या बेटा, सॉरी 5/6, 3/6, 7/6 या 13/6, कुछ भी ऐसी कोई संख्या, या हमने कहा कि 1/6, कोई भी ऐसी संख्या जिसका हर समान हो। ठीक है बेटा, जिसका हर क्या है? समान है। वो सब क्या है? वो समान भिन्न में आती हैं बेटा। जल्दी नोट करें, किस में आती है बेटा? समान भिन्न में आती हैं। जल्दी से नोट करने भाई, ठीक है। आगे चलें, अगला देखो, नंबर 6 भिन्न पर चलते हैं। असमान भिन्न। असमान भिन्न क्या है? इसे देख रहा, असमान भिन्न जिसके हर और अंश अलग अलग हों। जैसे 5/6 अंश अलग है हर से, 1/7 अंश एक है, हर 7 है। आगे कहा 3/9 या 1/3, हर 3 है, अंश 1 है। तो अलग अलग हो बेटा, और जब संख्या अलग अलग हो तो क्या होती है बेटा? असमान भिन्न होती हैं। क्या होती हैं? असमान फ्रैक्शन। जल्दी नोट करें, ठीक कर ले सभी नोट, कर लिया सभी नोट भाई। चलो आगे 7 नंबर पर आता है दशमलव भिन्न। क्या होता है बेटा? दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न क्या है? जिसका हर 10 का गुणज हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2/10 है, तो 10 का गुणज है बेटा, या हम कहते हैं कि 0.2 इसका मान हो जाएगा। लेकिन अगर हमें भिन्न बनानी है तो भिन्न में होता है बेटा कि अंश बटे हर। क्या होता है बेटा? अंश बटे हर। तो यहाँ अंश होना बहुत जरूरी है, हर भी। तो इसे 0.2 लिख के हम कहते हैं 2/10। दूसरा है 3/1000। क्या है बेटा? 3/1000, या इसके मान को अगर पॉइंट में देखो तो 1, 2 और 3 अंकों पर दशमलव हो जाएगा बेटा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 7/10,000, तो ये अपने आप में क्या है? अपने आप में क्या है बेटा? दशमलव भिन्न हो गई। ठीक है, 8/1000 दशमलव भिन्न है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक अभी? चलो 8 नंबर तक पढ़ते हैं बेटा, व्युत्क्रम भिन्न। और व्युत्क्रम होता है बेटा उल्टा, हमेशा किसी भी संख्या को उल्टा कर देना ही व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है, जैसे अंश बटे हर लिखा हुआ है यहाँ पर, और मैं लिख दूँ हर बटे अंश, तो अपने आप में ये क्या है? ये व्युत्क्रम है। ये क्या है बेटा? ये व्युत्क्रम है। क्यों कोई दिक्कत यहाँ कभी नहीं है? क्या है अपने आप में? व्युत्क्रम है। ठीक, आगे नोट कर ले जरा, चले इससे आगे भाई। चलेगा भैया, 9 नंबर चलते हैं, आवर्ती भिन्न, जो दशमलव के बाद रिपीट हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 10/3 लिखा हुआ है, 10/3। अब मैं आपसे कहूँ कि 3 का भाग लगाना है हमें 10 में, 10 तिया 30, सॉरी 3 तिया 9, तो यहाँ कितना बचा बेटा? 1 पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा दें, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 3 0, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0, और ऐसा ही चलता रहेगा अनंत तक। कहाँ तक हो बेटा? अनंत तक होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। और जहाँ रिपीट आए बेटा वहाँ क्या कहेंगे हम? उसे हम बोलते हैं आवर्ती भिन्न। क्या कहेंगे बेटा? आवर्ती भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कह दिया 10/3 है, या मैं कह दूँ 37/30 है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, 1/3 है। ठीक है, जो बार बार रिपीट होती रहें, जो बार बार रिपीट होती रहें। ठीक है, वो क्या कहेंगे? आवर्ती भिन्न के। ठीक है, आगे चलिए 10 नंबर तक बढ़ेंगे बेटा। तो 10 नंबर वगैरह सतत भिन्न, वितत भिन्न या लंगड़ा भिन्न। ठीक है, जब संख्या के शेषफल तक दर्शाया गया हो, किसी भी संख्या के शेषफल तक दर्शाना। जैसे मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या लिखी हुई है यहाँ पर कि 1 सही
1 प्लस 1 बटे 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 4। तो इसको तोड़ा गया है बेटा, तो ये अपने आप में कोई संख्या है, इसको अलग अलग तोड़ा है, तो तोड़ने के बाद जो संख्या बनी है वो ये है। अब जैसे मैं इसको संख्या में कन्वर्ट करूँ तो बेटा 4 एकम 4 1 5, तो 5 बटे 4 यहाँ तक आया। फिर ऐसे ही 5 एकम 5 आगे चलेंगे, 5 और 4 9। या इसे हल करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ बेटा। पहले आप एक काम करें, इसको नोट कर लें, फिर आगे इसी के एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपसे, ठीक है? इसी के एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ठीक है? चलो जरा भाई। तो सबसे पहले लिखो सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न, ऐसी भिन्न जिसको अंत तक दर्शाया गया हो, ठीक है? चले भाई, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या है बेटा वो समझते हैं। पहले मैं आपसे एक बात कहूँ कि यहाँ जो संख्या लिखी हुई है बेटा, ये वाली दिख रही है, इस संख्या बहुत सिंपल सी है। यहाँ हो सकता है बहुत ज़्यादा एक अंक रहे, हो सकता है कोई और भी संख्या आ जाए। संख्या कुछ भी हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा, और होगी भी नहीं। कैसे? आप एक काम करें बेटा, ये 1 बटे 2 लिखा हुआ है, आप लिखें 2 1। कितना बेटा? 2 1। क्लियर है यहाँ तक? 2 1। उसके बाद क्या करें? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ऐसे लिख लो। 1 2, 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ लिख दो बेटा। 3 एकम 3 और 2 5, 5 एकम 5 और 3 8, 8 एकम 8 और 5 13, 13 एकम 13 और 8 21। तो ये आ गया आंसर बेटा 21 बटे 13। क्या है बेटा? 21 बटे 13, आपका सी ऑप्शन राइट है। मतलब ये बेटा जो संख्या लास्ट में लिखी हुई है उसमें आप 1 बटे 2 वाली बात कह रहा है बेटा। 1 बटे 2 वाले को हमने कहा कि 2 एकम 2 1 3, यहाँ लिख दिया, और 3 एकम 3 और 2 5, 5 एकम 5 और 3 8, 8 एकम 8 5 13, 13 एकम 13 8 21। या फिर इससे आसान तरीका आपके लिए एक और बताऊँ मैं आपको, क्या है बेटा वो ध्यान दें। आप लिखें 1 2, ऊपर वाली संख्या 1 2 3 4 5, आप लिखें 1 2 3 4 5, 2 और 1 3, यहाँ लिख दो बेटा। 3 और 2 5, यहाँ लिख दो। 5 और 3 8, यहाँ लिख दे। 8 5 13, 13 और 8 21, 21 बटे 13, ये आंसर है बेटा, ठीक है? क्या हो जाए बेटा? बैक वाली संख्या को ऐड करते चलो, आराम से ये संख्या आ जाए। क्लियर है? कोई डाउट? चले इससे आगे, चले भाई। नोट कर ले सभी ने? चलो आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सतत भिन्न मांग रहा है, वो सतत भिन्न की बात पूछ रहा है बेटा। तो हमने कहा कि ये 1 बटे 2 है, 1 बटे 2 है, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 बटे 8। क्लियर? 13 बटे 8, यही आपका आंसर होगा बेटा, सी ऑप्शन। क्लियर? 13 बटे 8 हो जाएगा। सही है भाई? या हम ये कह सकते हैं बेटा कि अगर इसको आपने ऐसा करने तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप जैसे मैंने आपसे कहा है कि 1 2 1 2 3 4, 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ लिख दो। 3 एकम 3 और 2 5, यहाँ लिख दो। 5 एकम 5 और 3 8, यहाँ लिख दो। 8 एकम 8 और 5 13, 13 बटे 8। कोई समस्या यहाँ तक बेटा भी? 13 बटे 8 हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे बेटा। फिर चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संख्या लिखी बेटा आपके सामने 2 बटे 4, तो हमने कहा 2 और 4 लिख लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 10 26, 26 बटे 16। यह मैं आपसे कह दूं कि 26 बटे 16 कहीं है इसमें? नहीं है क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि 13 बटे 8 हो। 13 बटे 8 है क्या, या फिर हम गलत कर रहे हैं क्या? 4 और 2 6, 6 और 4 10,
10 और 6 16, 16 और 10 26, 26 बटे 16, 26 बटे 16 13 बटे 8 कहेंगे बेटा। आप इसको सही कर ले बेटा, 13 बटे 8 सही है इसका आंसर। ठीक है, चले इससे आगे बेटा, चले 13 बटे 8 आगे चलो। फिर वही क्वेश्चन देखिए ज़रा कि 1 बटे 4 है, तो आपने लिखा 1 और 4, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23 और 10 33, 33 और 4 37, 37 बटे 23, 37 बटे 23 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा। कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 37 बटे 23। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 2 बटे 5 लिखा हुआ बेटा यहाँ पर, 2 बटे 5 आपने लिख दिया 2 बटे 5, 1 और 3, 1 और 3, 5 एकम 5 और 2 7, 7 या 21, 21 और 5 21 और 5 26, 26 बटे 7, यही आपका बी ऑप्शन। कौन सा बेटा? 26 बटे 7। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलो 26 बटे 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि 2 बटे 3 लिखो बेटा। आप लिखो 2 बटे 3, 1 2 1 2 1 2 1 2, 3 एकम 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13 एकम 13 और 5 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 49, क्यों भाई 49 बटे 18, यही आपका आंसर 49 बटे 18। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाए बेटा। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है एकदम, कोई डाउट नहीं होगा शायद। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलें फिर। चले बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस बार 1 2 1 2 1 2 3 2 कर रखा है। ठीक है, तो आप एक काम करें, सबसे पहले 1 बटे 2 को निपटा लें। 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, फिर 2 1, 2 और 1, तो हम ये कहें 1 2, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16 एकम 16 और 7 23, 23 दूनी 46, 56 56 और 6 62, 62 एकम 62 और 3 62 और 3 कितना हो बेटा? 85, 5 और 2 16, 62 एकम 62, 23 दूनी 46, 46 और 10, 46 और 10 56, 56 और 6 62 हो गए बेटा। 62 एकम 62 और 23, 3 और 2 5, 6 और 2 8, 85 बटे 62। थोड़ा ट्राई कीजिए क्या? नहीं, तो 85 बटे 62 आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, 85 बटे 62। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा 1 बटे 2 लिखा हुआ है, 1 बटे 2, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 3 27, 27 और 2 29, 29 दूनी 29 दूनी 58, 58 और 9 8 दूनी 16, 67, 67 एकम 67 और 29, 9 16, 9 7 16, 6 2 8, 8 और 1 9, 96 बटे
67। 67 एक अभाज्य संख्या है, नहीं घटने वाली क्या कि भाई 96/67 आ रहा है। ऑप्शन तो गलत रखी इसमें, तो बेटा ऑप्शन को सुधार कर ले थोड़ा सा। देखो यहाँ 67 दे रखा है ना, इस 96 है, 96 कर लो बेटा, 96/67। ठीक है, यहाँ तक जल्दी नोट करें। हो गया सभी का नोट? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 4/5 लिखो बेटा। सबसे पहले 4/5 लिख लो। 1 1 1 3 बार लिखो बेटा, 3 बार लिख लो। अब दूसरी बात, इस बार यहाँ 3 2 1 आ गया, तो बेटा 3 2 और 1 यहाँ कहीं लो, और इन संख्या गुणा करते तो इसका भाग करना होता है बेटा। बस क्या करना होता है? भाग। अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए तो हम उस संख्या क्या करेंगे? भाग करेंगे बेटा। जैसे कि 5 एकम 5 और 4 9, तो बेटा यहाँ लिख लो इसको जरा, 3 2 1, 3 2 और 1। 5 एकम 5 4 9, इसका बटे में लिख दो, 3 3 9, तो 3 आ गया, 3 लिख दो यहाँ पर। 3 एकम 3 और 5 8, 8/2, 2 चौक 8, 4 आ गया, 4 यहाँ लिखो। 4 एकम 4 और 3 7, 7। ठीक है बेटा, 7/4 है इसका लिए। ठीक है, 7/4। अब 7/4 बेटा यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है 1 वाला, तो आपको एक काम करना होगा, संख्या को पलटना होता है बेटा। जब यहाँ स्टार्टिंग में प्लस ना हो तो 7/4 है, तो आप आंसर पलट दे 4/7, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ना कि ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस नहीं है इस बार, तो संख्या पलट जाएगी। ठीक है, आगे चलिए लो। 7/5 लिखो बेटा, फिर वही संख्या 7/5, 1 2 3, 1 2 3, इस संख्या का भाग कर दो 3 और 5 का, 3 और 5 का भाग करना होगा। तो 5 एकम 5 और 7 12, 12 का भाग करेंगे बेटा 4 आ जाएगा, 4 यहाँ लिख दो। 4 दूनी 8, 8 और 5 13, कितना बेटा? 8 5, 4 दूनी 8, 8 और 5 13 हो गया। 13 में भाग तो जाएगा नहीं बेटा, 13/5, 3 और 5, 13/5, 1 2 3। क्वेश्चन बेटा कहीं मिस्टेक है इसमें, पहले सुधार कर लें एक बार इसको। क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक बार, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है क्या। क्वेश्चन है बेटा 3 + 5, 3 + 5/3 और 7/5। एक 5 3, 1 5 और 3, 3 2 1। बेटा यहाँ मिस्टेक है, 3 5 1 है ये, 3 5 1 है ये। ठीक है, 5 3 7 5। अब क्वेश्चन ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अब ध्यान दे रहा, देखो जरा भैया, 3 5 1 लिखा हुआ, तो ये होगा 7 5, यहाँ गया 1 5 और 3, यहाँ जाएगा 3 और 5, तो 5 एकम 5 और 7 12, 12 में भाग करेंगे 4, 4 पंजे 20 और 5 25, 25/5 को हम क्या कहेंगे बेटा 5, 5 3 15, 15 और 4 15 4, 5 3 15, 15 4 19, 19/5। अब क्वेश्चन ठीक है बेटा, 19/5 आपका बी ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 19/5। क्लियर है? यहाँ तक डाउट सब, किसी को डाउट हो तो बताइए जल्दी से। ये पेज ना फेस इट शेयर इट सही बात है।
But what's the come on? Is it B? चलो भाई अगला क्वेश्चन बेटा। अब आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप में, ठीक है, ठीक यहाँ तक ठीक है बेटा। यहाँ आ गया नेक्स्ट टाइप में, आप लिख लीजिएगा इसको नेक्स्ट टाइप। तो गाइस तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा इन्हीं क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आगे भी, नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।